हाय बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम जो है एडवांस मैथ का शुरुआत कर चुके हैं और एडवांस मैथ के शुरुआत में आपको एक वीडियो हम डाल दिए हुए हैं, जाके उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव में उसका क्या है, लिंक दिया हुआ है, उसको देखने के बाद ही यहाँ पे आइएगा, ठीक है। क्योंकि अभी अभी आप इस क्लास को कर लीजिए और इस क्लास को नहीं कर सकते तो जाके पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि हम ना कोरिलेट करके पढ़ाते हैं और जब तक आपको एक चीज नहीं समझ में आएगा, एक वीडियो नहीं देखिएगा, फिर दूसरा चीज में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसलिए वीडियो आपको देख लीजिए, तब और अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि ये तो पूरा का पूरा समझ में आएगा ही। देखिए, हम आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिए थे बिंदु। क्या पढ़ा दिए थे? बिंदु पढ़ा दिए थे। बिंदु को उसी में पढ़ा दिए थे। बिंदु के बाद रेखा पढ़ा दिए थे, ठीक है। और रेखा के बाद समांतर रेखा पढ़ा दिए थे। समांतर रेखा पढ़ा दिए थे। ये तीन को चीज हम उसमें पढ़ा दिए थे और इसमें एक क्वेश्चन भी कराए थे। अब देखिए, बिंदु 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 था, बिंदु को मिलाकर हम, बिंदु के मिलने से क्या चीज का निर्माण होता है? रेखा का निर्माण होता है। और दो रेखा को ले लीजिएगा तो क्या चीज हो गया? समांतर रेखा, और एक काट देगा तो तिर्यक रेखा। ये सारा का सारा चीज हम पिछले वाले वीडियो में बताए हुए। अब देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे पैटर्न चेंज करें। क्या कह रहे हैं कि ये तो एक रेखा है, ये क्या है? एक रेखा है, ठीक है। इस रेखा को अब देखिए, हम कह रहे हैं कि यहाँ से तीन को इस रेखा को लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस रेखा को लिए और इस रेखा को इस वाले मुंह से मोड़ना स्टार्ट किया और मोड़ के और इसको क्या कर दिए? इधर से मिला दिए। इधर से क्या कर दिए? मिला दिए। तो देखिए, तो ये क्या चीज बन जा रहा है? वृत्त बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? वृत्त। यानी कि इस रेखा को क्या किए हम? रेखा को लेकर और मोड़कर हम क्या चीज बना दिए? वृत्त बना दिए। तो अब कहिएगा सर, इसका मतलब अब वृत्त पढ़ाई होगा? तो हाँ, अब क्या आपका पढ़ाई होने वाला है? वृत्त पढ़ाई होने वाला है, ठीक है। तो अब टॉपिक डालिएगा वृत्त। अब क्या टॉपिक डालिएगा? वृत्त टॉपिक डालना है। और वृत्त से जो है ना, आपको वृत्त से कह रहे हैं ना कि एक बार वृत्त यहाँ पे पढ़ लीजिए, उसके बाद कहीं से कुछ भी वृत्त में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। चाहे आप बचपन में पढ़े रहिए तब, चाहे बचपन में नहीं पढ़े रहिए तब। कोई जो देखिए, जो पहले से पढ़ रहा है कहीं पे या जो पहले से जान रहा है, उसको तो दिक्कत होने वाला नहीं है। और जो बिल्कुल भी नहीं जान रहा है, उसको और दिक्कत नहीं होने वाला है। उसको बिल्कुल और दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक से। यानी जो जान रहा है उसको तो थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं होगा, और जो नहीं जान रहा है उसको और ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ खाली माइंड रहेगा और पूरा का पूरा एक एक नंबर का कंसेप्ट आपके अंदर जाते रहेगा। तो अब आपको टॉपिक डालना है वृत्त का। टॉपिक किसका डालना है? वृत्त का। देखिए, अब आप लोग को टॉपिक डालना है वृत्त। कौन सा टॉपिक डालना है? वृत्त। वृत्त यानी कि सर्कल, ठीक है। वृत्त डालिए। वृत्त में क्या कहते हैं? इसको सर्कल कहते हैं। अब वृत्त का हम छोटी से छोटी बातों को समझेंगे, छोटा से छोटा बात को समझेंगे और तब बड़े लेवल पे जाएंगे, ठीक है। जब तक छोटा बात आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप समझ में नहीं वाले। देखिए, वृत्त क्या होता है? तो देखिए, लाइनों का एक समूह को मिला दिए, आपका क्या हो गया? वृत्त हो गया, ठीक है। अब देखिए, वृत्त में एक होता है केंद्रक। वृत्त में क्या होता है? केंद्रक। तो सर, केंद्रक क्या है? तो ध्यान से समझिएगा। अभी अगर हम जो लाइन बनाए हैं, यानी एक देखिए, एक लाइन था, ऐसी लाइन को हम मोड़कर क्या बना दिए? ये वाला बना दिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं वृत्त का परिधि। इसको क्या कहते हैं? वृत्त का परिधि कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं ये लाइन जो बना है अनंत बिंदुओं से बना है। लाइन किससे बना है? अनंत बिंदुओं से बना है। तो जरा ध्यान से देखो, तो ये भी तो एक लाइन है, खाली मोड़ दी है। तो वृत्त का परिधि भी अनंत बिंदुओं से बना है। पहला तो कंसेप्ट आपका ये हो गया। वृत्त का परिधि भी, यानी हम इस पे कहें कि कितना बिंदु है, तो इस पे अनंत बिंदु है। इस पे कितना बिंदु है? अनंत बिंदु है, ठीक है। तो वृत्त का परिधि भी अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए, एक होता है वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र किसे कहेंगे? तो सर, वृत्त के अंदर वैसा बिंदु, वृत्त के केंद्र के बारे में बता रहे हैं। आप लोग अगर चाहते हैं इसको लिखना तो आराम से वीडियो को पॉज कर करके लिखकर इसका नोट्स बना सकते हैं। देखिए, हम क्या कर रहे हैं सर, वृत्त के अंदर केंद्रक किसे कहा जाता है? तो वृत्त के अंदर वैसा बिंदु, वृत्त के अंदर वैसा बिंदु। आप जानते हैं कि बिंदु का मतलब किसी चीज को इंडिकेट करना। तो वृत्त के अंदर वैसा बिंदु जिसका वृत्त के परिधि पर के सभी बिंदुओं से, अभी बताया है कि परिधि पर अनंत बिंदु होता है, वृत्त पर के सभी, ध्यान समझिए, वृत्त के परिधि पर से सभी बिंदुओं की लंबाई क्या हो? बराबर हो। वृत्त की परिधि पर के सभी बिंदुओं से क्या हो? लंबाई बराबर हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। यानी सर, केंद्र वो हो गया, देखिए केंद्र क्या हो गया, तो इसका मतलब सर केंद्र वो हो गया। देखिए ध्यान से, एकदम आराम से, केंद्र वो हो गया कि ये बीच में रहेगा और यहां से सब की लंबाई बराबर होगा। तो हाँ, सब की लंबाई क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यही केंद्र है। ज्यादा माइंड में टेंशन नहीं लीजिए, आराम से समझते रहिए। ये क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। केंद्र क्या है सर? तो केंद्र वहां है, सीधे बोल देना है, वृत्त के अंदर वह बिंदु है, ठीक है, जहां से सब जगह अगर स्केल लेके नापे तो सब जगह से, यहां से इस बाउंड्री से, समझ लीजिए बाउंड्री से सबकी लंबाई क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। अब कहिएगा सर, इसमें एक केंद्र होता है, तो केंद्र बता दीजिए। एक होता है त्रिज्या। एक क्या होता है? त्रिज्या होता है। इस केंद्र को ना ओ से सूचित करते हैं। इस केंद्र को किससे सूचित करते हैं? ओ से। तो ये आपका क्या हो गया? केंद्र हो गया।
ये आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए क्या होता है, अब होता है एक त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या। तो सर त्रिज्या क्या होता है, अभी बताइए, अभी तक केंद्र हम समझ गए, अब बता दीजिए हमको त्रिज्या क्या होता है। तो सुन लो त्रिज्या क्या होता है। त्रिज्या क्या होता है, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के किन्हीं एक बिंदुओं को, वृत्त के किन्हीं एक बिंदु से मिलने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ध्यान समझ में आया। तो वृत्त के एक बिंदु से, ठीक है, वृत्त के परिधि के किसी बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए वृत्त का केंद्र यहाँ पे ले लेंगे सर, हाँ ये तो हो गया। अब परिधि पर का कोई भी कोण, तो सर हम जान रहे हैं इस पे अनंत बिंदु है, तो कहीं भी ध के खींच दीजिए, कहीं भी ध के खींच दीजिए, आपको क्या चीज बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका त्रिज्या बन जाएगा। सर इन्हों खींच देंगे तो त्रिज्या बन गया, हाँ इधरों खींच देंगे तो त्रिज्या, हाँ इधरों खींच देंगे तो त्रिज्या, हाँ लेकिन ये पूरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ, इसके अंदर ही रहना चाहिए, यानी परिधि पर ही आके क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। यानी कि केंद्र से स्टार्ट होकर और परिधि पर आके जो रेखा रुक जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। इतना आसान है। तो देखिए त्रिज्या क्या हो गया, तो त्रिज्या इस सबको मिटा देते हैं, एक चीज रखते हैं, तो त्रिज्या आपका ये वाला हो गया। ये क्या हो गया, त्रिज्या, यानी इसको ओ से सूचित कीजिएगा, इसको ए से, तो आपका ओ ए इक्वल टू क्या हो गया, ओ ए इक्वल टू हो गया आपका त्रिज्या। कोई दिक्कत, ओ ए इक्वल टू क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक केंद्र है और एक वृत्त पर का बिंदु है, इस दोनों को मिला दिए तो मेरा हो गया त्रिज्या। ये मेरा क्या हो गया, त्रिज्या। अगर वृत्त पर का कोई अगर वृत्त के परिधि पर का कोई बिंदु मिल जाए, वृत्त के परिधि पर अनंत बिंदु है इस पे, और वृत्त के परिधि पर का कोई बिंदु आपस में मिल जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, तो इसको हम लोग कहते हैं जीवा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। यानी कि अगर हम एक बिंदु यहां पे ले लिए, बिंदु बी को और बिंदु सी को ले लिए और इसको सीधी लाइन से मिला दिए, तो ये मेरा क्या हो गया, जीवा हो गया। ये मेरा क्या हो गया, जीवा हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। इसको ओ ए ओ बी सी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी इक्वल टू जीवा, जिसको बोला जाता है कोड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। तो ये आपका हो गया जीवा। देखिए ये मेरा हो गया जीवा, बीसी इक्वल टू क्या हो गया, जीवा। तो सर जीवा क्या है, तो वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दीजिए तो क्या चीज को शो कर देगा, जीवा। तो यानी सर हम ऊपर कौनों रेखा को शो कर मिला देंगे तो जीवा हो गया, हाँ तो ये आपका जीवा हो गया। सर ये नहुओं के नहु मिला देंगे तो जीवा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि वृत्त पर के बिंदु, वृत्त के परिधि पर का दो बिंदु होना चाहिए, तो यहाँ एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु, हाँ तो सर ये तो जीवा हो गया। चलिए ये सब आपका क्या हो गया, ये जीवा का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब एक होता है चाप। ये क्या होता है, चाप। तो देखिए अगर B से C तक जाना है तो B से C तक जाने का एकदम चाप को आराम से समझिए, ये चापियो नहीं कोनो को समझ में आता है, तो फिर एकदम सिंपल सा चीज है, रोज देखते हुए कि लड़की लोग चाप लगाती है, ने धके ने बांध देती है, और तरीका से चाप टेढ़ होता है कि नहीं, चाप टेढ़ होता है, तो वही आपका टेढ़ वाला आपका क्या कहलाएगा, चाप। तो देखिए टेढ़ वाला, कौन टेढ़ वाला चलता है, अभी हम बताते हैं कौन टेढ़ वाला। देखिए अगर B से C तक जा रहे हैं, B से C तक जा रहे हैं, तो आपको एक सीधी लाइन है, ये क्या है, सीधी लाइन। तो इस सीधा वाला लाइन को कह दीजिएगा जीवा है, सीधा वाला लाइन को क्या कह दिए, जीवा। लेकिन यहां से B से C तक जाने का एक दो और रास्ता दिखाई दे रहा है, देखिए दुगो और, एने से एक और रास्ता दिखाई दे रहा है कि हाँ बी से सी तक जाना है, तो यहां से आप भी जा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके यहां से जाकर, ठीक है, या इधर से भी जा सकते हैं, यहां से करके यहां से जा सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। तो जो सीधा वाला रास्ता जा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं जीवा, और जो टेढ़ वाला रास्ता से जा रहे हैं यहां से, देखिए ई लाइन वाला, तो इसको हम लोग कहते हैं चाप। इसको क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें। तो अब बताइए चाप क्या हो गया, तो चाप भी हो गया बीसी, लेकिन कौन वाला, तो देखिए चाप भी आपका हो जाएगा बी से सी तक जा रहा है, लेकिन कौन वाला सर, चाप, तो टेढ़ का चाप, यहाँ पे क्या कर दिए, टेढ़ का चाप। और जीवा कौन सर, तो सीधा वाला रास्ता, सीधा वाला रास्ता, समझ में आ रहा है ना। ये टेढ़ वाला रास्ता जाइएगा तो ये आपका हो जाएगा चाप, ये क्या हो जाएगा, चाप, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। और ई वाला आपका क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा आपका जीवा। ये दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो जिंदगी भर रोते रह जाइएगा, आपको वृत्त से समझ में आने वाला नहीं है। और इतना आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, इसको समझ लीजिए एक बार। सीधा वाला रास्ता आपका क्या हो गया, जीवा। सीधा वाला रास्ता क्या हो गया, जीवा। जीव आपका सीधा होता है, तो इसे याद रखिएगा, जीवा यानी सीधा। और ये आपका क्या हो जाएगा, जो टेढ़ा वाला रास्ता है वो आपका हो गया चाप। तो कहिएगा सर चाप तो मेरा फिर ये भी है, तो हाँ ये चाप है। ये भी क्या, ये मेरा क्या है, बीसी, यहां से और इधर ई वाले लाइन से भी जाते हैं, ये भी मेरा क्या है, चाप है। लेकिन ये छोटा है तो इसलिए इसको लघु चाप बोलते हैं, आई वाला बड़ा है इसलिए इसको हम लोग दीर्घ चाप बोलते हैं। कहीं से किसी को दिक्कत, तो देखिए यहाँ पे हम आपको क्या बता दिए, तो यहाँ पे आपको हम केंद्र बता दिए। केंद्र क्या होता है, तो केंद्र होता है बीच में। त्रिज्या बता दिए, त्रिज्या के बाद जीवा बता दिए, और जीवा के बाद आपको चाप बता दीजिए। कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब इसका हम फॉर्मूला पे आते हैं, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए अभी अभी अब हमको समझाए हैं कि ये आपका क्या है, केंद्र है सर। और केंद्र से किसी बिंदु वृत्त पर की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये क्या हो गया, त्रिज्या। ये क्या बताया है कि अगर परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होगा, जीवा। अब देखिए जीवा है तो अगर हम इसको बी और इसको सी बोलते हैं तो ये जो सीधी लाइन है उसको बी सी, और जो आपका थोड़ा सा मुड़ा हुआ लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है चाप। तो चाप दो प्रकार का, ऊपर भी है चाप और नीचे भी चाप। जो बड़ा वाला चाप है उसको दीर्घ चाप और जो छोटा वाला चाप है उसको लघु चाप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि एक जीवा हम ऐसा लेते हैं, एक जीवा ऐसा लेते हैं जो इस केंद्र से होकर गुजरे। कहां से होकर गुजरे, केंद्र से होकर गुजरे। तो अगर हम इस जीवा को मिटा दें, इस वाले जीवा को मिटा दें और इसी जीवा को हम ऐसा बोलते हैं कि ये केंद्र से होकर गुजरे, तो देखिए केंद्र से होकर किसी जीवा को गुजारते हैं। तो केंद्र से होकर किसी जीवा को गुजारिए, ये भी तो एक जीवा है ना। तो कहिएगा हाँ सर एक जीवा है कि नहीं, है कि नहीं, क्योंकि एक यहाँ पे वृत्त के एक पॉइंट को यहाँ मिला और वृत्त को एक पॉइंट को यहाँ मिला, तो ये क्या हो गया, जीवा है। ये मेरा क्या है, जीवा है। तो देखो तो ये जो है, ये जीवा जो जीवा केंद्र से गुजर रही है, यहाँ पे केंद्र है, जो जीवा केंद्र से गुजर रही है, इससे भी बड़ा कोई जीवा हो सकता है क्या, तो नहीं होगा इससे बड़ा जीवा। देखिए ई वाला जो जीवा यहाँ पे बनाइएगा तो ये इतना ही छोटा जीवा होगा, इससे बनाइएगा बड़ा तो इतना ही जीवा होगा। लेकिन ऐसे ऐसे बनाते बनाते जब केंद्र से आप गुजारिएगा, कहाँ से गुजारिएगा, केंद्र से गुजारिएगा, तो वो इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। और इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अब इस व्यास में देखिए क्या क्या आपको आस है, इस व्यास में देखिए आपको क्या क्या आस है। तो इस व्यास में देखिएगा तो कहिएगा सर एक तो सबसे पहली बात, ये जो व्यास है सबसे बड़ी जीवा हो गई। ठीक है, अगर हम स्पेशल व्यास को लेते हैं, ये आपका व्यास है, तो व्यास को अगर स्पेशल लेते हैं, ठीक है, व्यास को स्पेशल लेते हैं तो व्यास हो क्या गया, जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो ये व्यास हो क्या गया, तो व्यास सर सबसे बड़ी जीवा हो गई, सबसे बड़ी जीवा, व्यास का हो गई सबसे बड़ी जीवा हो गई। ठीक है, और देखिए तो एक और चीज देखिए, ये तो बात हो गया। दूसरा चीज देखिए कि व्यास में आपको दो रेडियस दिखाई दे रहा है, यहां से लेके यहां तक, यानी कि केंद्र से एगो इधर वाला लंबाई है और केंद्र से एगो लेकर इधर वाला लंबाई है। यानी कि यहां से देखिए तो इसको जब हम जीवा कह रहे हैं तो इसको भी तो जीवा कहेंगे हम, आपको पहले सॉरी, इसको अगर हम त्रिज्या कह रहे हैं तो ये भी आपका त्रिज्या है और ये भी आपका त्रिज्या है। तो आर यहाँ पे है एगो और एगो आर यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए तो दो गो आर के मिलने से, यानी कि दो गो त्रिज्या के मिलने से एगो मेरा किसका निर्माण हो जाता है, व्यास का निर्माण हो जाता है। तो अगर हम बोले व्यास इजकल टू व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो व्यास इजकल टू क्या हो जाएगा, तो व्यास इजकल टू कहिएगा सर 2r हो जाता है। व्यास इजकल टू क्या हो जाता है, 2r हो जाता है। यानी कि अभी से आपका फॉर्मूला स्टार्ट हो गया, अभी से आपका क्या हो गया, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। तो अभी इसमें जितना वृत्त से रिलेटेड शब्दावली था, यानी कि केंद्र किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, परिधि किसे कहा जाता है, ये सारा का सारा चीज हम आपको बता दिए। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसका क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का परिधि कैसे निकालिएगा, वृत्त के परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, याद नहीं करना है आपको, वो है ना कंसेप्ट के द्वारा हम आपको याद करवा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका चाप का क्षेत्रफल क्या होगा, चाप का परिमिति क्या होगा, ये सारा का सारा चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।